हेलो एवरीवन। ये जो लाइव बनाने का पर्पज़ है ये जो आप लोगों के डाउट्स हैं वो आप इसके अंदर चेक कर सकते हैं। जब भी ये वीडियो मैं सेव करूँगा तो उससे आप जो भी आपके डाउट्स हैं आप चेक कर पाएंगे। तो रिक्वेस्ट तो यहाँ पे लाइव ही किसी की मैं एक्सेप्ट नहीं करूँगा, क्योंकि जो मेन पर्पज़ है कि जो आपके डाउट्स हैं वो यहाँ पे सारे के सारे मैं क्लियर कर दूँ, क्योंकि चैट्स के अंदर ना वो पॉसिबल नहीं होता, क्योंकि कभी किसी का डाउट आता है कभी किसी का आता है और ना ही वो चैट के अंदर हो सकता है। तो यहाँ पे हम वीकली किया करेंगे, वीकली या 2 वीक्स में उस तरह से। तो जो भी आपके डाउट्स हैं आप पूछ सकते हैं। प्लीज़ स्टार्ट करिए क्वेश्चंस। हेलो एवरीवन। तो अब आप लोग एक एक करके पूछ लीजिए। गुड इवनिंग एवरीवन। अंकित अरोड़ा का क्वेश्चन है एक्सटेंशन, रिफ्लेक्शन, एबडक्शन वगैरह वाला। देखिए, पहली बात तो आपने टर्म्स के नाम सही नहीं लिए हैं। तो देखिए, जो इस क्लास में हैं वो प्लीज़ अपनी नॉर्मल क्लास के अंदर ही क्वेश्चन करें। जो मेरा मेन पर्पज़ है, जो जिन स्टूडेंट्स की क्लासेस ओवर हो चुकी हैं फिर भी उन्हें डाउट आ रहे हैं, तो ये मेन लाइव पर्पज़ उनके लिए है। तो जब तक उनका क्वेश्चन नहीं आ रहा तब तक मैं आपको बता देता हूँ कि जब आपका एक्सटेंशन होगा, जब आपका जॉइंट का एंगल इंक्रीज होता है, दैट इज कॉल्ड एज एक्सटेंशन। जब रिफ्लेक्शन नहीं आपका होता है फ्लेक्शन या एक्सटेंशन। ठीक है, तो फ्लेक्शन मतलब बेंड होना, एबडक्शन मतलब मिड लाइन से दूर। तो प्लीज़ आप लोग क्वेश्चन सेंड करिए, नहीं तो फिर जो प्रेजेंट बैचेस के स्टूडेंट्स हैं फिर वो क्वेश्चन करेंगे, तो फिर इस वजह से फिर आप लोग अपना नहीं कर पाएंगे। तो जो भी आप लोगों के क्वेश्चन हैं आप प्लीज़ जल्दी से जल्दी सेंड इन कर सकते हैं। अवधेश सर नमस्ते। जो भी डाउट है प्लीज़ जल्दी से जल्दी क्वेश्चन कर सकते हैं। तो एक मेरे को क्वेश्चन याद आ रहे हैं कि वर्कआउट करने के बाद क्या हम नींबू पानी पी सकते हैं और उसके बाद दूध पी सकते हैं कुछ देर बाद? जी बिल्कुल आप पी सकते हैं। देखिए, नींबू पानी वर्कआउट के बाद एज सच रिक्वायर्ड अगर है, अगर आपकी बॉडी से इलेक्ट्रोलाइट्स ज़्यादा फ्लश हो गए हैं तब आपको बिल्कुल कंज्यूम करना चाहिए। पर अगर आप नॉर्मल अमाउंट ऑफ वाटर इनटेक कर रहे हैं, जो कि मैंने बताया है 15 से 20 मिनट में 200 से 250 ml ऑफ वाटर आपको कंज्यूम करना है, तो अगर आप वो ले रहे हैं तो अलग से एज सच कुछ रिक्वायर्ड नहीं है। पर उसके बाद भी आप लेना चाहते हैं तो आधे घंटे बाद या 1 घंटे बाद आप दूध कंज्यूम कर सकते हैं। सुमित जी हेलो। देखिए, गुड इवनिंग, हेलो, सब ठीक है, पर पहले अपना मेन क्वेश्चन पे आइए। हरप्रीत सिंह, फूड क्वांटिटी आफ्टर कुक काउंट करेगा या फिर विदाउट कुक? क्या विदाउट कुक और आफ्टर कुक फूड की न्यूट्रिशनल वैल्यू सेम रहती है? जी नहीं, जो आपकी कुक होने से पहले और कुक होने के बाद जो आपकी वैल्यूज़ होती हैं, डाइटरी वैल्यूज़, वो काफ़ी ज़्यादा चेंजेस आ जाते हैं, क्योंकि वो काफ़ी अलग अलग स्टेट से जाता है। फॉर एग्जांपल इवेपोरेशन से, तो उसके अंदर काफ़ी सारी चेंजेस जो होता है ये चेंज आ जाता है। इस वजह से आपको जो है आफ्टर कुकिंग ज़्यादा से ज़्यादा कंज्यूम करना चाहिए, ज़्यादा चेक करना चाहिए कि उसके अंदर कितने प्रोटीन का फैट है, क्योंकि अगर आपने उसको लो स्टीम पे कुक किया है तो उसकी जो ये न्यूट्रिशनल प्रॉपर्टीज़ हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा मेंटेन रहेंगी। जितना आप उसको हाई फ्लेम पे करेंगे उतना ही उसका जो कंटेंट है, जो अंदर का प्रोटीन का, फैट, वाइटामिन, मिनरल, मैक्रोज एंड माइक्रोज, वो उतने ही ज़्यादा एक तरह से आप उस फूड से इवेपोरेट हो जाएंगे। मिल्क वाला कॉन्सेप्ट क्लियर करना है अभिषेक को। मैंगो शेक हम पी सकते हैं दिन में? जी हाँ बिल्कुल पी सकते हैं, बट अगेन जो मैंने बताया कि आप ये सारी चीज़ें कंज्यूम तो कर सकते हैं, पर अगर आप हेल्थ की फॉर्म में बात कर रहे हैं, ठीक है, फंक्शन हेल्थ की में बात कर रहे हैं, तो आपको शाम को कंज्यूम करना चाहिए, यानी कि दिन छुपने के बाद। पर अगर आप, जैसे मैंने बताया कि अगर आपको फिजिक डेवलप करनी है, ये सारी चीज़ें करनी है, तो आपको करना पड़ेगा, एंड दैट इज ऑफ नो हार्म। अभिषेक अगेन कैल्शियम के एस्पेक्ट में क्वेश्चन है, जैसे हम जिम से 1 महीने का रेस्ट लिया है तो वो वाली स्ट्रेंथ नहीं फील होती, पर उस टाइम पे हमारी डाइट, सप्लीमेंट सब कुछ ऑन पॉइंट है, तो सिर्फ उससे पीछे क्या रीज़न होगा जो वो स्ट्रेंथ नहीं फील आ रही?
देखिए जो आपकी स्ट्रेंथ होती है ना, वो मेन आपकी डाइट से नहीं आती, वो मेन आपके टाइप 2 फाइबर्स से आती है। और जो आपके टाइप 2 फाइबर्स ट्रेन होते हैं ना, वो आपके घर बैठे बैठे नहीं होते, वो आप जब आप जिम में जाते हो, जब आप कोई फिजिकल एक्टिविटी करते हो, तो जब स्टिमुलस मिलता है तब जाके आपको वो सारी चीज़ें आपकी बॉडी के अंदर एनरोल्ड हो पाती हैं। तो अगर आपके मसल और क्रॉस सेक्शनल एरिया है, मायोफिब्रिल्स हैं, वो कैसे होंगे, फूड आने से थोड़ी बढ़ जाएंगे, वो आपको ट्रेनिंग स्टिमुलस देना पड़ेगा, इसीलिए उससे स्ट्रेंथ आती है। स्ट्रेंथ जो मेनली आती है वो आती है पहले आपकी न्यूरोमस्कुलर कोऑर्डिनेशन से। जब न्यूरोमस्कुलर कोऑर्डिनेशन आपका आ जाता है, उसके बाद फिर आप कहते हैं टाइप 2X फाइबर से। टाइप 2X फाइबर से आते हैं, फिर आता है बोन डेंसिटी से। जब बोन डेंसिटी से आ जाती है, फिर उसके बाद आप जो हम डाइट कंज्यूम करते हैं उसके बाद आती है। तो ये बहुत बाद में होता है। डाइट लेना इंपॉर्टेंट है, बट आप सिर्फ डाइट के ऊपर रहोगे तो कोई चेंजेस नहीं आने वाले। लाला तेंदु, लो कार्ब रेशियो। देखिए लो कार्ब रेशियो का मतलब ये है कि आप बाकी सारा प्रोटीन और फैट है उसको कितना हाई कर रहे हैं। आप हाई कार्ब ले लें, मॉडरेट प्रोटीन ले लें, मॉडरेट फैट ले लें, फैट लॉस करना है, मसल गेन करना है, ओवरऑल जो आपका मैक्रो बैलेंस है उसके अंदर आपको मेंटेन रहना है। तो अगर आप फैट लॉस कर रहे हैं तो आपको 200 कैलोरी का डेफिसिट लेके चलना पड़ेगा एग्जाम्पल के तौर पर, और अगर आपको गेन करना है तो 200 प्लस करना पड़ेगा। जितना एक्सट्रीम करना है उतना ही ज़्यादा या कम हो जाएगा। देबू फिटा क्वेश्चन है, स्लो मेटाबॉलिज्म कैसे फैट लॉस कर सकते हैं ओबेसिटी को है। देखिए देबू, पहले क्वेश्चन को थोड़ा सा सही तरह से आप उसको डालिए ताकि मैं उसको फ्रेम कर पाऊँ। मैं दोबारा पढ़ने का ट्राई करता हूँ। स्लो मेटाबॉलिज्म कैसे फैट लॉस, अच्छा अगर जिसका मेटाबॉलिज्म स्लो है। अब देखिए मेरे पास काफ़ी सारे क्वेश्चंस इस फॉर्म में आते हैं कि किसी की जो BMR है, बेसल मेटाबॉलिक रेट या फिर रेस्टिंग मेटाबॉलिक रेट, वो 1500 कैलोरीज है, तो कैसे कम करें। देखिए 1500 कैलोरी कोई डाइट नहीं होती है या कोई भी आपका प्लान नहीं होता है। वो क्या होता है, उनके काफ़ी सारे ईटिंग डिसऑर्डर्स हैं। तो ईटिंग डिसऑर्डर्स अगर आपकी क्लासेस में हो गए हैं, जो है आपका एनोरेक्सिया नर्वोसा, बुलिमिया नर्वोसा, या आपके पीका रुमिनेशन डिसऑर्डर, तो ये काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं। मेन होता है पहले मेंटालिटी, साइकोलॉजी। तो एक वीडियो मैंने आज बनाई है साइकोलॉजी के ऊपर, बहुत जल्दी आपके ये माईफेज के पेज के ऊपर आ जाएगी, तो उससे भी आप देख सकते हैं, नहीं तो मैं अपने चैनल पे भी डाल दूंगा। तो उसके ऊपर मैंने बात करी कि कैसे कैसे आप अपने जो एंजाइटी है उसको आप ड्रॉप कर सकते हैं, और जो आपका सेल्फ जो ये कॉन्फिडेंस लेवल है जिसको बोलते हैं अराउजल, उसको इंक्रीज कर सकते हैं। तो पहले उन टेक्निक्स को लाइए, अपनी साइकोलॉजी को इंक्रीज करिए, उसके बाद हो जाएगा। मेटाबॉलिज्म कभी भी इतना लो या इतना हाई नहीं होता, मेन हमारी साइकोलॉजी होती है। फिर भी अगर आप जो फॉर्मूला मैंने बताया है, जो आप ये मैफ्लिन इक्वेशन से कैलकुलेट करते हैं, फिर उसके अंदर अगर आपको 1500 कैलोरी 1200 कैलोरी आती है और उनको वेट लॉस करना है, तो ऐसे वेट लॉस नहीं होता, उनको मार के वेट लॉस नहीं कराना है। तो सबसे पहले आपको ये ट्राई करना है कि उनको कम से कम कैलोरी डेफिसिट में जाए। अगर ज़्यादा ही कैलोरी कम होती है, इवन उन्हें वेट लॉस करना है, पहले उनको एक तरह से वर्कआउट से हमें एडियर कराना है, एडियरेंस में लाना है। ठीक है, तो एज के अंदर कुछ टॉपिक्स होते हैं कि एक होता है प्री कंटेम्पलेशन, कंटेम्पलेशन, प्रिपरेशन, एक्शन, मेंटेनेंस, जो हम लेवल 4 में भी कराते हैं। तो उसके अंदर आपकी सारी चीज़ समझ में आती है कि कैसे कैसे क्लाइंट को समझाना है, किसके स्टेट में लेके आना है, उसके बाद ये सारी चीज़ें आती हैं। ये नहीं कि एक दिन कोई क्लाइंट आ गया एकदम से आपने उसको वो कह दिया कि चलो ये लो 1200 कैलोरी की डाइट, अब आपका फैट लॉस हो जाएगा। ऐसे नहीं होता, काफ़ी सारी चीज़ें प्रोसेस बाय प्रोसेस, स्टेप बाय स्टेप होती हैं। तो मेन जैसे मैंने बताया, फिजिकल एक्टिविटी बढ़ाइए, डाइट पैटर्न अगर आप उतनी भी कैलोरीज मेंटेनेंस वाली दे देंगे ना, और आप ज़्यादा वर्कआउट से बंद करा देंगे, दैट विल बी मोर बेनिफिशियल। रोहित, वर्कआउट से पहले प्रोटीन ले सकते हैं या नहीं? देखिए बिल्कुल प्रोटीन कंज्यूम कर सकते हैं, पर अगर वर्कआउट से पहले आप उसके हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स का आप साथ कंज्यूम करेंगे, तो हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स का आप अपने साथ प्रोटीन को जल्दी से जल्दी डाइजेस्ट करा देंगे, उसके साथ साथ एनर्जी देने का आपका प्रोटीन करेंगे, और सॉरी जो आपकी ये कार्ब है वो करेंगे, और जो आपका प्रोटीन है वो मसल को कम से कम ब्रेक डाउन होने देगा, ज़्यादा से ज़्यादा आपकी बॉडी को एनाबॉलिक स्टेट में रखने का करेगा, मतलब एक तरह से फोकस करेगा। तो प्रोटीन ले सकते हैं, पर मोर बेनिफिशियल होगा उसको हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स का आपके साथ मिक्स करके लिया जाए। सुशांत, क्या एंजाइम्स डेली ले सकते हैं? देखिए जो आप मार्केटेड सप्लीमेंट्स की बात कर रहे हैं उसकी फॉर्म में अगर एंजाइम्स हैं, तो हमारी बॉडी में लाखों करोड़ों एंजाइम्स हैं। अगर आप उससे ही आपकी बॉडी के अंदर ब्रेकडाउन नहीं हो रहा, तो बाहर का एंजाइम लेने से, टैबलेट लेने से कोई भी एज सच आपकी बॉडी में फ़र्क नहीं आएगा। ये सब मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज है। शालिनी, एनर्जी फेज बता दो। एनर्जी फेज होता है कि आपकी बॉडी जब वर्कआउट से पहले जो भी आपका फेज होता है, यानी कि वो 1-2 घंटे पहले का, वो एनर्जी फेज है। अब देखिए जो प्री वर्कआउट मेथड्स है, प्री वर्कआउट लेना है, प्री वर्कआउट मील है, ये एक तरह का आपको भ्रम फैलाया जाता है।
तो आपको मेन फोकस करना है कि अगर आपने मील ली हुई है 2 घंटे ली हुई है, उसका जो ट्रांजिट टाइम है उसको डाइजेस्ट होने में अप्रॉक्सीमेटली, अगर हमने 500 कैलोरी की डाइट ली है तो 2 घंटे अप्रॉक्सीमेटली लग जाते हैं। तब 2 घंटे लगे हैं, 2 घंटे तक वर्कआउट करना है, फिर आपको प्री वर्कआउट मील लेनी है या प्री वर्कआउट कंज्यूम करना है, तो उसकी कोई एज सच रिक्वायरमेंट नहीं होती। हाँ, आपने 2 घंटे या 3 घंटे पहले मील ली है, उस टाइम आपको भूख नहीं थी, पर ड्यूरिंग वर्कआउट या वर्कआउट करने के कुछ टाइम बाद आपको भूख लग गई, तो फिर आप इस तरह से वर्कआउट से पहले कंज्यूम कर सकते हैं, आधा पौना घंटे पहले, कि आपको भूख ना लगे। तो एनर्जी फेज का मेन पर्पस ये होता है कि आपके जो मसल ग्लाइकोजन स्टोर्स हैं, लिवर ग्लाइकोजन स्टोर्स हैं, उनको फुलफिल कर दे, ताकि जब आपकी बॉडी की एनर्जी की रिक्वायरमेंट बढ़े, जब आपकी बॉडी का ब्लड ग्लूकोज लेवल डाउन हो जाए, तो ग्लूकागोन हार्मोन है वो आपकी बॉडी से, जब आपके ग्लाइकोजन स्टोर है उनके अंदर से ग्लाइकोजन को ब्रेक डाउन करके आपको दोबारा ब्लड ग्लूकोज में मिला दे। तो ये एनर्जी फेज का ज्यादा काम होता है। सोहेल, कैन कैलोरीज ऑल्सो बर्न व्हेन फूड वॉज डाइजेस्टेड? कैन कैलोरीज ऑल्सो बर्न? जी बिल्कुल। जब आप कोई भी खाना कंज्यूम करते हैं उसको बोलते हैं थर्मोजेनेसिस। तो जब आप फूड कंज्यूम करते हैं तो आपकी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ता है, दैट इज थर्मोजेनेसिस। तो जब आपका वो थर्मोजेनेसिस इंड्यूस होगा तो आपकी बॉडी के अंदर कैलोरी बर्निंग स्टेट ही बढ़ेगी। इसलिए जिस भी फूड को आप ज़्यादा चबा चबा के खाएंगे, यानी कि जिसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स लेवल डाउन होगा, यानी कि वो आपकी बॉडी में लेट एब्जॉर्ब होगा, स्लो स्लो प्रोसेस से जाएगा, तो उतना ज़्यादा ही आपका कैलोरी बर्निंग स्टेट भी बढ़ेगी, जिसको हम बोलते हैं थर्मोजेनेसिस। कैल्शियम कार्बोनेट, तो वो स्ट्रेंथ कितने दिन में वापस आएगी? अप्रॉक्सीमेटली जितना भी आपको टाइम है, फॉर एग्जांपल अगर आपको 1 महीने हुआ छोड़ोगे तो 10 से 15 दिन में या 5 से 7 दिन में अप्रॉक्सीमेटली आ जाएगी, डिपेंडिंग आप किस तरह से आप वर्कआउट करते हो। देबूफिट, स्लो मेटाबॉलिज्म फास्ट करें जिससे फैट लॉस हो सके। काफ़ी लोगों को इश्यू आते हैं फैट लॉस में। देखिए, मेटाबॉलिज्म को फास्ट करने के लिए सबसे पहले आपको करना चाहिए कि आप जिस भी लेवल पे हैं उससे एक लेवल की एक्टिविटी बढ़ाइए। ठीक है, अगर आप वर्कआउट नहीं करते और आप सोचे कि मैं टाइगर श्रॉफ की तरह वर्कआउट कर लूं, तो वो आपकी बॉडी में कुछ अच्छा नहीं करेगा, कुछ गलत कर देगा। ठीक है, तो इसीलिए जिस भी लेवल पे आप हैं, तो अगर मैं आपको बताऊं कि वर्कआउट का पहला फेज जिसको हम बोलते हैं स्टेबिलिटी एंड मोबिलिटी, तो उस फेज पे हैं तो फिर आपको मूवमेंट ट्रेनिंग पे जाना पड़ेगा, मूवमेंट के बाद लोड पे जाना पड़ेगा। तो काफ़ी अलग चीज़ें हैं जो कि आपका खाली एक कोर्स करने से नहीं आती, काफ़ी आपको ज़्यादा इसके अंदर जानना पड़ता है। जनरली आपको वर्कआउट उनका लेवल इंक्रीज करना पड़ेगा। डाइट पैटर्न में चेंजेस करने से कोई एज सच फ़र्क ज़्यादा नहीं आता है। तो पहले देखिए कि वर्कआउट की इंटेंसिटी बढ़ाइए। इंटेंसिटी का मतलब लोड नहीं, इंटेंसिटी का मतलब है रेस्ट पीरियड्स को कम करके, ठीक है, आपके सेट्स ज़्यादा करके, उनके सेट्स का ड्यूरेशन बढ़ा के कम करके, वॉल्यूम को चेंज करके, सेट्स इनटू रेप्स इनटू वर्कलोड, इन सब चीज़ों से आप कर सकते हैं फैट लॉस। सुमित जी का क्वेश्चन है, लॉकडाउन के चलते हमें कौन कौन से वर्कआउट करने चाहिए? देखिए, आप किसी भी तरह का वर्कआउट कर लें, बॉडी को वो स्टिमुलस नहीं मिल पाएगा जो हम जिम के अंदर या किसी भी एक तरह का जो हमारी बॉडी को ज़्यादा स्टिमुलस दे रहा है, ज़्यादा चैलेंज दे रहा है, वो हम कर पाएँ। तो आप ट्राई कर सकते हैं कि जो आपके थेराबैंड्स होते हैं उनसे आप वर्कआउट्स कर सकते हैं। तो अलग अलग तरह के आपके थेराबैंड के वर्कआउट्स हैं, या फिर आप अपने घर में जो ये चद्दर होती है उसको दीवारें फंसा के काफ़ी सारे ये वर्कआउट्स कर सकते हैं। तो मेनली इट्स ऑल अबाउट मेंटेनेंस। अभी मेंटेनेंस करिए, या फिर थोड़ा बहुत ड्रॉप होता है तो उसको सहन करिए, ज़्यादा ड्रॉप करने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा एक्सटेंसिव वर्कआउट जाने की ज़रूरत नहीं है। अभी अपने ना माइंड को फ्री रखना बहुत ज़रूरी है, अपने माइंड को पॉजिटिव रखना बहुत ज़रूरी है। तो इस वक्त अपनी इम्यूनिटी बढ़ाएं, प्राणायाम करें। प्राणायाम करेंगे तो आपका रेस्पिरेटरी एंड्योरेंस बढ़ेगा, कार्डियो रेस्पिरेटरी एंड्योरेंस। तो उससे क्या होगा, जो आपका ये कोरोना वायरस है, तो उससे आपकी बॉडी काफ़ी ज़्यादा इम्यून होगी। ठीक है, बॉडी की एंटीबॉडी ज़्यादा बनेगी। बॉडी के अंदर जो आपका ये रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है, ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स और एल्वोलाई, तो आपके जो लंग का पार्ट है उनकी भी एक तरह से कैपेसिटी, जो उनकी डेंसिटी है वो बढ़ेगी, तो वो काफ़ी अच्छे से काम कर पाएंगे। देखिए, मैं किसी की रिक्वेस्ट को अभी एक्सेप्ट नहीं कर पाऊँ, क्योंकि मेन क्वेश्चन यही है कि अगर मैंने किसी की रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट किया तो प्रॉब्लम ये आएगी, फिर वो स्टूडेंट ही क्वेश्चन करता जाएगा। और मेरा पर्पज़ आज ये है कि जितना हो सके आपके अलग अलग डाउट्स को मैं क्लियर कर पाऊँ। तो जो आपके डाउट्स हैं वो आप चैट बॉक्स में सेंड कर सकते हैं। ऋषि, हाउ वी कैन कॉन्सेंट्रेट इन वर्कआउट, आई मीन हाउ टू गेट गुड मसल माइंड कनेक्शन?
गुड मसल माइंड कनेक्शन का मतलब है ज़्यादा रेपिटेशन या ज़्यादा लोड के ऊपर फोकस ना करें। जो भी आप लोड उठा रहे हैं, जो भी आप मूवमेंट कर रहे हैं, जो भी आप एक्सरसाइज कर रहे हैं, उसके आप पर आप मेनली फोकस लगाइए। फॉर एग्जांपल आप चेस्ट कर रहे हैं तो आप कॉन्सेंट्रिक इसेंट्रिक में ज़्यादा फोकस करने की जगह जब आप इसेंट्रिक में जा रहे हैं यानी कि विद ग्रेविटी, तो आपका मसल कितना टीयर होगा, कितना खिंच रहा है, वहाँ पर आप कितना होल्ड कर रहे हैं, कितना आप कॉन्ट्रैक्शन दे रहे हैं, उस पर फोकस करेंगे तो आपकी जो एफिशिएंसी है वर्कआउट की वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी। एंड इट्स ऑल अबाउट एफिशिएंसी। जितना आप लोड उठाते हैं उससे आप कितना ज़्यादा अपनी बॉडी को स्टिमुलस दे पा रहे हैं वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। स्टार यश का क्वेश्चन है हाउ टू इम्प्रूव मेंटल हेल्थ। मेंटल हेल्थ के लिए मेडिटेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मेडिटेशन का मतलब ये नहीं होता है जैसे मेरे सर बताते हैं कि सिर्फ ऐसे करके आपको और आंख बंद करके या किसी तरफ ध्यान लगा के वो मेडिटेशन नहीं होती है। अगर आप टीवी भी देख रहे हैं, अगर आप काम भी कर रहे हैं, अगर आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को रिलैक्स कर देंगे और अपने कॉन्शियस माइंड के सिर्फ काम करेंगे तो वो भी एक तरह की मेडिटेशन है। पर हाँ, काम करते वक्त इतनी ज़्यादा मेडिटेशन नहीं हो सकती। तो अगर आप बेड पे भी हैं, बैठे हुए हैं, चेयर पे हैं, तो अपने आप को सबकॉन्शियस माइंड को जितना हो सके कम एक्टिवेट करने का ट्राई कीजिए। और वो हमें एक्टिवेट नहीं करना पड़ता, वो अपने आप चलता रहता है। जैसे कि अगर मैं आपको कोई बात बता रहा हूँ तो शायद मेरे बैक ऑफ द माइंड में कोई बात चल रही होगी कि हाँ मेरे को वहाँ जाना है, मेरे को उस स्टूडेंट को क्वेश्चन देना है, कल ये एग्जाम है, कल ये क्लास है, तो काफ़ी सारी चीज़ें चल सकती हैं। तो उसको जितना मैं एक्टिविटी को डाउन कर सकता हूँ उतनी ही ज़्यादा मेरी मेंटल हेल्थ इंप्रूव हो सकती है। और इसे इस टाइम के लिए नहीं, हमारी जनरल लाइफ के लिए भी जितना आप मेंटली आप अपने आप को हेल्दी रखने का ट्राई करेंगे उतना ज़्यादा आप अपने जो लाइफ स्पैन है उसको अच्छा कर पाएंगे। कैन वी ईट वाटरमेलन एट एम्प्टी स्टमक? यस गौरव, यू कैन। एनी काइंड ऑफ fruit you can eat empty stomach. There is not a problem in that. Mohammad Qasim, I came to India on 1st of this month. I have gained 8 kg of weight in these 24 days. How to lose this weight fastly and how long does it take? पहली बात तो मोहम्मद ये समझिए कि कोई भी चीज़ जल्दी नहीं जाती है। जल्दी आ सकती है पर जल्दी जा नहीं सकती। घर को तोड़ना आसान है, घर को बनाना इतना फास्ट प्रोसेस नहीं है जितना हम उसको तोड़ते हैं। तो इसी तरह से अगर आपने गेन करा है तो आपने कुछ ज़्यादा ही जो आपकी ये कैलोरीज है वो सरप्लस रही होंगी, या फिर जो आपकी फिजिकल एक्टिविटी है वो बहुत ही ज़्यादा ड्रॉप हो गई होगी। तो अगर आप वेट लॉस करना नहीं चाहते यानी कि आप मसल को कम से कम लूज करना चाहते हैं तो जितना भी कैलोरीज बर्न होती हैं उसे 200 से 300 कैलोरी आपको डेफिसिट करना है। उसके साथ साथ फिजिकल एक्टिविटी में एंगेज रहना है। फिजिकल एक्टिविटी का मतलब सिर्फ वर्कआउट करना नहीं, आप किसी भी तरह का योगा टाइप मूवमेंट्स में भी जा सकते हैं। अपनी बॉडी का कैलोरी एक्सपेंडिचर आपको बढ़ाना है जिस वजह से आपका जो फैट लॉस है वो होगा। और अगर वेट लॉस करना है तो फिर आपको ज़्यादा कैलोरीज बर्न करनी पड़ेगी या फिर आपको एक तरह से फैट डाइट्स पे जाना पड़ेगा। दैट आई डोंट रिकमेंड। प्रवीण, मसल बिल्ड कितने परसेंटेज बॉडी फैट पे होती है? मसल बिल्ड हर एक बॉडी फैट परसेंटेज पे होती है, पर यस जितना आपका फैट परसेंटेज डाउन होगा उतनी जल्दी आपकी मसल ग्रो होके दिखेगी भी। क्योंकि जो आपकी फैट की लेयर होती है वो अगर ज़्यादा है तो मसल, मान लो ये मसल है और ये फैट है, तो अगर फैट बड़ा है तो मसल जल्दी से ग्रो नहीं कर पाएगी, उसको एक तरह से कवर अप नहीं कर पाएगी। पर अगर फैट की लेयर थिन है, कम है, तो वो जल्दी से उसको ग्रो करवा देगी। मसल हर एक फैट परसेंटेज पे ग्रो होता है। स्टार यश, कितने टाइम तक बॉडी एनाबॉलिक स्टेट में रहती है? डिपेंडिंग कि आपका स्ट्रेस लेवल क्या है, आपने जो डाइट कंज्यूम करी है उसमें प्रोटीन आपका कितना था, उस प्रोटीन में से कितना आपकी एनर्जी के अंदर गया है, कितना आपके एंजाइम प्रोडक्शन में गया है, कितना आपके बॉडी के अंदर हार्मोन बनाने में गया है, कितनी आपकी बॉडी को मेनली एनाबॉलिक यानी कि मसल बिल्डिंग प्रॉपर्टी में गया है, मसल प्रोटीन सिंथेसिस करने के लिए गया है, उसके ऊपर डिपेंड होता है। तो ये कोई एज सच फिक्स टर्म नहीं होती है। अमित सिंह, एक्टिन मायोसिन बता दीजिए। देखिए एक्टिन मायोसिन होते हैं वो आपके मसल फाइबर्स होते हैं, उनके अंदर जो सबसे छोटी चीज़ होती है वो एक्टिन मायोसिन होती है। तो फॉर एग्जांपल अगर मैं बाइसेप को कॉन्ट्रैक्शन कर रहा हूँ और आराम से धीरे धीरे कर रहा हूँ तो जो पीक आती है और जो आपका मसल लेंथ आपकी एक तरह से बढ़ती है तो वो आपके एक्टिन और मायोसिन करा रहे हैं। यानी कि जब फ्यूज हो रहे हैं तो आपका कॉन्ट्रैक्शन आता है, चेस्ट में कॉन्ट्रैक्शन, बैक में कॉन्ट्रैक्शन, जो पंप आता है वो एक्टिन मायोसिन के पास होने से आता है। और जो दूर हो जाते हैं तो आपकी नॉर्मल मसल की लेंथ आ जाती है, तो वो होता है आपके एक्टिन मायोसिन। टेक्निकल लैंग्वेज हम इसे कह सकते हैं स्मॉलेस्ट कॉन्ट्रैक्टाइल मायोफिलामेंट्स। अब इन स्मॉलेस्ट कॉन्ट्रैक्टाइल को ही बनाते हैं आपके स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स एंड दोज आर डेस्मिन, टिटिन एंड नेबुलिन।
लाला तेंदु, लो वेट लिफ्टिंग में बॉडी बिल्डिंग होगा? देखिए, आपको अपने ना बेसिक्स को क्लियर करना है, और मैं सिर्फ आपकी बात नहीं कर रहा, एक जनरल बात कर रहा हूँ। मसल हर एक टाइप ऑफ मोडालिटी में बढ़ेगी, स्ट्रेंथ आपकी हर एक टाइप ऑफ मोडालिटी में बढ़ेगी, बट डिपेंड ये होता है कि आप किस तरह के ट्रेनिंग के अंदर हैं। अगर जैसे मायफा गुड़गांव के ऊपर एक वीडियो कल मैंने डाली है हाइपरट्रॉफी के ऊपर, ठीक है, टीम ने डाली है, तो उसके अंदर बताया है कि किस किस तरह की हाइपरट्रॉफी से आपका क्या क्या ज़्यादा गेन होगा। तो ऐसा नहीं, अगर आपका साइज गेन होगा तो आपकी स्ट्रेंथ नहीं होगी, फिर आपकी स्ट्रेंथ गेन होगी तो साइज नहीं होगा, पर कंपेरेटिवली किस तरह की आपने ट्रेनिंग करी है तो वो वाली आपकी बॉडी कॉम्पोजिशन ज़्यादा आएगी। हस्तक सर्वेश, पीरियडाइजेशन एक्सप्लेन कर दो थोड़ा। देखिए, पीरियडाइजेशन का मतलब होता है कि अलग अलग तरह से आपकी बॉडी को स्टिमुलस हिट करना है। तो फॉर एग्जांपल, अगर आपको फैट लॉस करना है और आपको 6 महीने आपके पास टाइम है, तो जनरली आप लेके चल सकते हैं 2-2 महीने की मीजोसाइकिल। मीजोसाइकिल होता है आप जिस तरह का वर्कआउट करना चाहते हैं, स्ट्रेंथ का, हाइपरट्रॉफी का, एंड्योरेंस का, और उस तरह के वर्कआउट के अंदर आप किस तरह की वर्कआउट पैटर्न को फॉलो करना चाहते हैं। सिंगल बॉडी पार्ट, डबल बॉडी पार्ट, सिंगल सेट, डबल सेट, जॉइंट सेट, सुपर सेट, कंपाउंड सेट, तो ये आपके सारे माइक्रोसाइकिल हो जाते हैं। तो इस तरह से जब वो डिवाइड होता है तो आपका पीरियडाइजेशन होता है। अगेन ये वीडियो जो है, और आपको एक्सप्लेन में और आपको ये इन डेप्थ जाना है तो आप मायफा गुड़गांव के चैनल के ऊपर जा सकते हैं, इंस्टाग्राम चैनल। फैज, एंटीरियर पेल्विक टिल्ट क्यों होता है और उसके लिए ट्रीटमेंट क्या है? देखिए, एंटीरियर पेल्विक टिल्ट जो होता है उसके अंदर आपका जो इरेक्टर स्पिने है उसकी एक तरह से वो वीकनेस आ जाती है, उसके अंदर वो लेंथन्ड हो जाती है। तो आपको इरेक्टर स्पिन यानी कि लोअर बैक है उसको आपको एक तरह से स्ट्रेंथनिंग प्रोवाइड करनी है, और जब कोर है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है उसको आपको एक तरह से स्ट्रेच प्रोवाइड करना है। ये इस तरह से होता है कि जब आप ज़्यादा कोर की ट्रेनिंग करते हो तो आपका एंटीरियर पेल्विक टिल्ट आ जाता है, यानी कि आपकी कोर ज़्यादा टाइट हो जाती है। और जब आपका एक जगह का मसल टाइट होगा तो उसके ऑपोजिट साइड, जिसको हम बोलते हैं एंटागनिस्ट, वो आपका ज़्यादा से ज़्यादा एक तरह से उसकी स्ट्रेंथ काफ़ी कम हो जाएगी, लेंथन्ड अप हो जाएगा। तो वो आपके लिए इस तरह से हो सकता है। तो इस तरह से आप करेंगे तो एंटीरियर पेल्विक टिल्ट काफ़ी हद तक ठीक होगा। बाकी और भी सारी मोडालिटीज़ होती हैं जो खाली बात करके नहीं बता सकती, वो आपको एक तरह से इन पर्सन कंसल्टेशन के बाद ही देखना पड़ता है। दीक्षा, वैक्सीन कितने दिन बाद वर्कआउट कर सकते हैं? अप्रॉक्सीमेटली आप ये होम वर्कआउट ही करेंगे तो अगर आपको वैक्सीन के बाद कोई भी सिम्टम्स नहीं आए, फीवर या एज सच जो भी सिम्टम्स आते हैं वो नहीं आए, तो आप 4 से 5 दिन बाद कर सकते हैं। करने आप नेक्स्ट डे भी कर सकते हैं, पर बॉडी को अनवांटेड स्ट्रेस में नहीं जाने देना है, क्योंकि जो वैक्सीन लगाई है तो आपकी बॉडी के अंदर पहले से ही बॉडी स्ट्रेस स्टेट में है, तो उसको आपको और स्ट्रेस में नहीं डालना है। 3-4 दिन एक तरह का सेफ क्राइटेरिया मैं बता रहा हूँ, उसके अलावा ज़्यादा या कम भी हो सकता है डिपेंडिंग कि किस तरह के सिम्टम्स हैं। Soya protein is a good source of protein or not? Yes, it is a very good source of protein. There is not a problem in that. यशार्थ पीरियडाइजेशन मैं बता चुका हूँ, अगर आपको दोबारा जानना है तो यहाँ पे मैं ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा, यहाँ बस मैं एक तरह का आपको हिंट प्रोवाइड कर रहा हूँ। तो मायफा गुड़गांव के इंस्टा पेज पे जाके पीरियडाइजेशन को अगेन वो चेक कर सकते हैं, वो भी मैंने ही समझाया है, किसी और ने नहीं। सूरज, जो पुश पुल लेग रूटीन है वो मसल गेन और फैट लॉस को सेम रहेगा या फिर डिफरेंट सपोज कार्डियो बढ़ाना पड़ेगा? देखिए, अगर आपको मसल गेन करना है या फैट लॉस करना है, मसल गेन करेंगे तो आपको कंपैरेटिवली जो कार्डियो होता है वो जनरल हम कम कर देते हैं, पर आप बॉडी बिल्डिंग लेवल पे बात करोगे ना तो वो काफ़ी ज़्यादा उनकी कैलोरी हाई होती है और काफ़ी सारे उनके ये जो कंपाउंड्स होते हैं उनकी बॉडी के अंदर जा रहे होते हैं, तो उस टाइम तो आपको कार्डियो ज़्यादा ही करना पड़ता है। और इससे क्या बेनिफिट्स होते हैं, क्योंकि आपका माइटोकॉन्ड्रिया, मायोग्लोबिन और कैपिलरीज बढ़ती हैं, तो यस इंपॉर्टेंट होता है, पर हम इतनी सारी चीज़ें नहीं कर पाते। तो आपको वीक के अंदर 2 दिन तो एटलीस्ट वर्कआउट करना चाहिए मसल गेन के अंदर। फैट लॉस के अंदर आपका यही जो कार्डियो है वो बढ़ जाता है, वेट ट्रेनिंग कम नहीं होगी पर कार्डियो कंपैरेटिवली बढ़ जाएगा। फॉर्म रोलिंग स्टार ऐसे क्वेश्चन है, फॉर्म रोलिंग कब करना चाहिए? बिफोर वर्कआउट एंड आफ्टर वर्कआउट। फोम रोलिंग इसलिए किया जाता है क्योंकि जो आपके सार्कोमियर्स होते हैं उनके अंदर जो ऑक्सीजन का फ्लो है वो कंपैरेटिवली थोड़ा कम हो जाता है, तो इस वजह से जब आप फोम रोलिंग करते हैं तो उन सार्कोमियर्स के अंदर ऑक्सीजन का जो फ्लो है वो काफ़ी अच्छा बन जाता है, इस वजह से फोम रोलिंग करी जाती है। तो बिफोर वर्कआउट एंड आफ्टर वर्कआउट दोनों टाइम को करनी चाहिए, मेन आपका बिफोर वर्कआउट तो होनी ही चाहिए।
सुशांत, जैसे हम 20 मिनट कार्डियो करते हैं तो 500 कैलोरी बर्न होती है, तो 1 घंटे वेट लिफ्टिंग करेंगे तो उसमें कितनी कैलोरीज बर्न होंगी डिपेंडिंग ऑन द इंटेंसिटी। पर अगर आप सेम टाइप ऑफ कार्डियो अगर आपने 20 मिनट में 500 कैलोरी बर्न कर ली तो इसका मतलब आपने बहुत ज़्यादा हाई इंटेंसिटी का कार्डियो करा है। अगर उतने हाई इंटेंसिटी का वेट ट्रेनिंग करेंगे तो उसका आधी भी कैलोरीज बर्न नहीं होंगी, तो अराउंड 200 कैलोरीज तक अप्रॉक्सीमेटली बर्न हो जाएंगी। ये मेरी एजम्पशन है, बट काफ़ी कम होती है। ऋतुराज, द मेजोरिटी ऑफ फैट यू लूज इज कन्वर्टेड इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड लीव्स थ्रू योर लंग्स, हाउ? देखिए, जो आपका फैट का मेटाबॉलिज्म होता है ना, वो काफ़ी अलग प्रोसेस से होता है, क्योंकि जब हमारी बॉडी के अंदर फैट जाता है तो उसके बाद वो काइलोमाइक्रोन से दोबारा हार्ट के पास जाता है। काइलोमाइक्रोन्स होते हैं आपके कैरियर्स ऑफ फैटी एसिड। उस काइलोमाइक्रोन के बाद वो थोरैसिक डक्ट, यानी कि एक डक्ट होती है, एक आपकी पाइप होती है जो डायरेक्ट आपके लिवर से लेके हार्ट तक जा रही होती है। उस थोरैसिक डक्ट के थ्रू वो कोरोनरी आर्टरीज के थ्रू हार्ट में जाता है और वो दोबारा से आपकी बॉडी के अंदर ब्रेक डाउन होता है। तो इसी तरह से जब वो आपकी बॉडी के अंदर ब्लड में जाके मिलेगा, तो कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड में मिली हुई है, तो जब वो ब्लड के अंदर मिलेगी और वो कार्बन डाइऑक्साइड जाएगी कहाँ? उस ब्लड के थ्रू आपके लंग के अंदर जाएगी कार्डियोवास्कुलर सिस्टम से। तो जब लंग के बाद जब आपका गैस डिफ्यूजन होता है तो एल्वोलाई के जरिए जब आपका ब्लड एक्सचेंज हो जाता है तो उस तरह से आपके लंग में चला जाता है और उसके बाद जब हम एक्सपायरेट करते हैं तो वो बाहर हो जाता है। बाकी किस तरह से आपका ये मेजॉरिटी ऑफ फैट ऐसे जाएगा, वो ऐसे नहीं जाता, काफ़ी और अलग अलग प्रोसेस होते हैं। लवलीन, केसीन के बारे में देखिए, केसीन जो होता है आपका स्लो डाइजेस्टिंग प्रोटीन है, आप सब लोगों को पता ही होगा। उसके अलावा ये आपके गट के अंदर ज़्यादा टाइम तक रहता है, क्योंकि इसका जो अमीनो एसिड प्रोफाइल है वो है इतना ज़्यादा नहीं, पर उसकी एक प्रॉपर्टी है कि वो आपकी बॉडी के अंदर स्लो रिलीज करता है। जितना स्लो रिलीज करेगा उतनी आपकी बॉडी ज़्यादा देर तक एनाबॉलिक स्टेट में रहेगी। बट अगेन कैसीन उन्हीं लोगों के लिए होता है जिनका मेटाबॉलिज्म काफ़ी ज़्यादा हाई होता है। अगर मेटाबॉलिज्म काफ़ी स्लो है तो फिर नॉर्मल केसीन लेने से आपकी बॉडी के गट के कुछ हेल्थ को बिगाड़ेगा ही, कुछ सही नहीं करेगा। सतनाम, किस तरह पता लग सकता है कि मसल लॉस हुई है या बॉडी 6? सतनाम, आपका क्वेश्चन समझ नहीं आया, आप इसी क्लास में हैं तो प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है कि जो स्टूडेंट अभी क्लासेस में एनरोल्ड हैं तो वो कम से कम क्वेश्चन करें, जो हो चुके हैं पास ऑन वो करें, क्योंकि मेन ये इसी के लिए है। वो चैट्स के थ्रू मैं आपको, देखिए आगे से अगर कोई चैट पे क्वेश्चन करेगा तो मैं आंसर बिल्कुल नहीं दे पाऊंगा, मैं सिर्फ लाइव के जरिए ही आपको आंसर प्रोवाइड कर पाऊंगा। सैफ, क्या होगा सोया चंक्स ज़्यादा खाने से? गायनोकमस्टिया होता है या फिर एक मिथ है और कितना ग्राम लेना चाहिए? देखिए, ज़्यादातर तो ये मिथ ही है कि गायनोकमस्टिया होता है, क्योंकि हाँ देखा गया है, क्योंकि इसके अंदर एक आपका प्लांट हार्मोन होता है जिसको हम बोलते हैं आइसोफ्लेवोन्स। अब आइसोफ्लेवोन आपकी बॉडी में फाइटोएस्ट्रोजन की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है और वो फिर आपको एस्ट्रोजेनिक इफेक्ट की वजह से मेल बुक्स बना देते हैं। पर ये हर एक केसेस के अंदर नहीं होता। जब एक्स्ट्रा अमाउंट में सोयाबीन कंज्यूम करते हैं, सोया चंक हो या किसी भी तरह का सोया प्रोडक्ट हो, तब जाके वो एक्सट्रीम केसेस के अंदर हो सकता है, हर केस में नहीं। तो अप्रॉक्सीमेटली आप 30 से 50 ग्राम ऑफ सोयाबीन या किसी भी तरह का आपका सोया प्रोटीन आप कंज्यूम करेंगे तो आपकी बॉडी में एज सच कोई हार्म नहीं करेगा, कोई स्टडी इतना बताती नहीं है। सुष्मित, टेम्पो, देखिए टेम्पो का मतलब है कि आप इसेंट्रिक, होल्ड और कंसेंट्रिक के अंदर कितना टाइम ले रहे हैं। तो अलग अलग तरह के टेम्पो होते हैं। तो अगर आप इसेंट्रिक के अंदर फॉर एग्जांपल 2 सेकेंड होल्ड, 0 सेकेंड 1 कंसेंट्रिक में कर रहे हैं तो इस टेम्पो को चेंज कर दीजिए, बॉडी को अलग तरह से स्टिमुलस मिलेगा। ठीक है, जो आपके एगोनिस्ट मसल्स हैं उनको जिस तरह से वो लोड लेने की क्षमता बनती है वो चेंज होगी। जब वो चेंज होगी तो आपको अलग अलग तरह से पैटर्न में डिवीजन आएगा और उस तरह से आपकी बॉडी को अलग तरह से स्टिमुलस मिलेगा, अलग तरह से बॉडी को चैलेंज आएगा, अलग तरह से बॉडी ग्रो करने के लिए ट्राई करेगी। लवलीन, हमारी बॉडी एनाबॉलिक टू कैटाबॉलिक कैसे कब स्विच करती है? देखिए, हमारी बॉडी एक ही नॉर्मल मैकेनिज्म है, जो भी चीज़ बनी है उसका टूटना बहुत ज़रूरी है। अगर आप कोई फूड कंज्यूम कर रहे हैं या किसी भी तरह की चीज़ के अंदर एनरोल्ड हैं जबकि बॉडी को एनाबॉलिक कर रही है, उसके बाद बॉडी कैटाबॉलिक भी जाएगी। अगर आपने ऊपर बॉल फेंकी है तो वो बॉल नीचे आएगी। तो आपकी बॉडी जब एक आपको जो आपने फूड कंज्यूम करा है तो वो न्यूट्रिएंट जो आपकी बॉडी में एब्जॉर्ब हो गया है, आपको एनर्जी प्रोवाइड या जो भी उसका काम है उसने कर दिया है, उसका आपने मील कंज्यूम नहीं करी है, तो कुछ पीरियड ऑफ टाइम के अंदर आपकी बॉडी कैटाबॉलिक में आ जाएगी। अब डिपेंडिंग ऑन किस तरह का फूड था, किस तरह की मील थी, उन सब फैक्टर्स को देख के आती है। 1 घंटे में, 2 घंटे में, 4 घंटे में, डिपेंड्स।
तो कैटाबॉलिज्म बुरा नहीं है, वो होना बहुत ज़रूरी है, पर कैटाबॉलिज्म एक्सट्रीम लेवल पे आ जाएगा तब वो बुरा है। ऋषि, एब्स बनाने के लिए फैट को कम करना पड़ता है, तो क्या फैट बर्न करने के लिए सिर्फ डाइट काफ़ी है, फिर कार्डियो पे सप्लीमेंट करना ठीक है जैसे एल कार्निटिन? देखिए आपको हर एक चीज़ करनी पड़ेगी, क्योंकि जो आपका फैट लॉस होता है वो स्पॉट रिडक्शन से नहीं हो पाता है। अगर आप एब्स करेंगे तो शायद आपकी गर्दन पे से फैट चला जाएगा या आपकी फिंगर के यहाँ से फैट चला जाएगा, कहीं से ही फैट जा सकता है अगर आपने अलग तरह की एक्सरसाइज करी है। तो मेजरली हमें ट्राई यही करना पड़ता है कि जिस भी तरह की आप ट्रेनिंग करें मैक्सिमम कैलोरी बर्न करें, कैलोरी डेफिसिट में रहे, उस तरह से आपका फैट बर्न होता है। और अगर आपको एब्स बनाने हैं तो एब्स की ट्रेनिंग ज़रूर करनी है, क्योंकि वहाँ पे स्ट्रेंथ नहीं आएगी, उस मसल को चैलेंज मिलेगा और जैसे जैसे बॉडी में ओवरऑल फैट कम होगा वैसे वैसे वो मसल दिखनी चालू होगी। देबू फिट, स्किनी फैट लोगों को जिनका वेट 75 से अबव है उनको क्या करना चाहिए? पहले मसल बिल्ड और फैट लॉस। देखिए जो स्किनी लोग हैं सबसे पहले उनको मसल बिल्ड करना चाहिए, फैट लॉस करने से कोई फ़ायदा नहीं होगा। अगर वेट 75 से ज़्यादा है तो सिंपल सी बात ये है ना, उसकी अब वो हाइट के डिपेंड है ना कि वो हाइट कितनी, आप वेट तो आपने मेंशन कर दिया, बीएमआई किस हिसाब से है, तो काफ़ी सारे और फैक्टर्स को देख के बताना पड़ेगा। अगर मैं मानता हूँ 6 फुट की हाइट है और 75 वेट है और स्किनी है, तो पहली बात तो वो स्किनी नहीं है, ठीक है। और जो स्किनी होगा उसका मतलब है वो अंडर वेट है, तो अंडर वेट 75 किलो में मेरे हिसाब से तो कोई हाइट ऐसी नहीं है जो 75 हो जाए, अनलेस अनटिल वो 7 फुट का है, 6.5-7 फुट का। तो अगर आपका अंडर वेट है तो पहले उसको मसल गेन से पहले वेट गेन कराना चाहिए। हस्तक सर्वेश पीरियडाइजेशन में एक्सप्लेन कर चुका हूँ, अगर आप लेट आए हैं तो मैंने पीरियडाइजेशन माईफाई के पेज के ऊपर एक्सप्लेन किया हुआ है, आप प्लीज़ वहाँ पे जाइए चेक कर सकते हैं। लाइव का मतलब ये नहीं है कि जो मैं टॉपिक्स बता चुका हूँ उसी को मैं बार बार रिपीट करूँ। लाइव का मतलब ये कि अलग से कोई आपके डाउट है जब क्लास में नहीं क्लियर हो पाए थे या कुछ और अलग तरीके के आपके डाउट आ रहे हैं, एटलीस्ट देखिए जनरल बात क्या होती है कि आपके डाउट लगभग एक जैसे ही होते हैं, बस आप कान को यहाँ से पकड़ते हो, एक बार यहाँ से पकड़ते हो, बाकी और कुछ फ़र्क नहीं होता। तो मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है उसको सॉल्व करने के अंदर, पर जो मैं बात बता चुका हूँ और जो मैंने बताया मेंशन्ड है पहले से, तो प्लीज़ वहाँ पर जाके चेक करिए। आयुष सक्सेना, सेम टाइम पर मसल गेन और फैट लॉस कर सकते हैं और कैसे? अगर आप किसी भी तरह की ट्रेनिंग के अंदर फॉर एग्जांपल आप फैट लॉस में हैं तो क्या सिर्फ आपका फैट ही लूज़ हो रहा है, क्या मसल गेन नहीं हो रही? बिल्कुल हो रही है, तो वो एक साथ ही तो हो रहा है। अगर आप मसल गेन कर रहे हैं, मसल आपकी बढ़ रही है और कंपेरेटिव आपकी मसल के बढ़ाएंगे तो फैट भी थोड़ा कम होगा, इसी वजह से आपकी जो आपका लीन मास है वो गेन हो रहा है, तो उसके अंदर भी एज पॉइंट ऑफ टाइम में हो रहा है। पर डिपेंड करता है, जब एक्सट्रीम केसेस में जाते हैं तो आप वेट लॉस में जा रहे हैं या वेट गेन में जा रहे हैं, तब जाके वो डिफरेंसेस आते हैं, नहीं तो एज सच कोई डिफरेंसेस नहीं होते, वो दोनों साथ साथ होते हैं। प्रीतम रॉय, यस आई रिमेंबर यू प्रीतम। सुष्मित, 201 इज सेकेंड राइट हेयर, 2 सेकेंड इज इसेंट्रिक। जी बिल्कुल ठीक है, मैं वही तो बता रहा हूँ, टेम्पो कोई भी सही हो सकता है। अगर आप वो टेम्पो को 2-3 महीने से करते आ रहे हैं तो उस टेम्पो को चेंज करिए, मेरा बेसिक पॉइंट ये है। ऐसा नहीं है कि 201 करने से मसल मास सबसे ज़्यादा ग्रो करता है। एक क्वेश्चन है आयुष कुमार का कि हर्निया कैसे होता है। हर्निया देखिए, एक कपड़ा मैं लेता हूँ उसको, तो हमारी बॉडी में पहले से ही प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो वो 2 तरह के होते हैं, एक होता है आपका अम्बिलिकल जो आपके सुंडी के पास होता है, जो जिनको हम बोलते हैं ये नाभि, तो एक होता है अम्बिलिकल और एक होता है इंग्विनल हर्निया। तो आपकी बॉडी में पहले से वो चीज़ें प्रेजेंट होती है, पर जैसे आपकी बॉडी में स्ट्रेस आता है तो बार बार पॉप होती है एक तरह से। ये पॉप इसमें नहीं आ पाएगा, ये बलून टाइप चीज़ नहीं है, या तो ये पॉप होगा फिर डाउन आएगा, फिर पॉप होगा फिर डाउन आएगा। तो जैसे जैसे आप वर्कआउट करते जाएंगे या अपनी बॉडी को ऐसे भी स्ट्रेस देते जाएंगे तो उस बॉडी पार्ट पे स्ट्रेस पड़ता है, वो बार बार गुब्बारा फूलता है, कम होता है, फूलता है, कम होता है। पर जब वो ब्रेक होता है तब जाके वो आपका मेन हर्निया में कन्वर्ट होता है, और जब हमारी वो प्रोसेस वो एक क्रॉनिक कंडीशन बन जाती है, तो इस तरह से आपका हर्निया बन जाता है। यमन, इंटरमिटेंट फास्टिंग में कैटाबॉलिज्म ज़्यादा होता है
फिर तो जी बिल्कुल इंटरमिटेंट फास्टिंग और क्या है, एक देखिए कैटाबॉलिज्म से आप लोग घबराइए मत। कैटाबॉलिज्म एक नॉर्मल क्राइटेरिया है, मसल लॉस होना एक नॉर्मल क्राइटेरिया है। ऐसा नहीं है कि हम जिंदगी भर मसल गेन कर सकते हैं या जिंदगी भर तक आपका मसल लॉस ही होता रहेगा अगर आप प्रोटीन भी नहीं लेंगे तो। ठीक है, प्रोटीन लेने ना का मतलब है कि बिल्कुल मतलब बहुत ही कम प्रोटीन को आप कम इनटेक करेंगे, वो मैं बात कर रहा हूँ कि आप बिल्कुल 0 ग्राम 10-20 ग्राम उस पर जा रहे हैं। ठीक है, तो वो चीज़ ऐसा तो नहीं कर पाते हम। अगर चपाती भी खा रहे तो उसमें भी एक एवरेज है, चपाती में 2 से 4 ग्राम प्रोटीन है, दाल के अंदर प्रोटीन है, दही में प्रोटीन है, आपके फ्रूट्स में कईयों में प्रोटीन है, चीकू में तो काफ़ी अच्छा प्रोटीन है। तो काफ़ी ज़्यादा चीज़ें होती हैं, ऐसा कोई घबराने वाली बात नहीं होती। पर हम क्या था ओवर ईट करते हैं। कार्ब की प्रॉपर्टी एक होती है कि वो वाटर को होल्ड करता है, तो इस वजह से हमारी बॉडी जो है वाटर को ज़्यादा रिटेंड कर पाती है, रिटेंशन आ पाती है। उसके साथ साथ बात ये आती है कि जब आप कार्बोहाइड्रेट इंटेक करते हैं ना तो आपको सैटिस्फैक्शन लेवल जल्दी नहीं आ पाता है। जब सैटिस्फैक्शन नहीं जल्दी आ पाता तो हम ओवर ईटिंग ज़्यादा कर जाते हैं। ओवर ईटिंग का मतलब ये नहीं कि ज़्यादा खाना, ओवर ईटिंग का मतलब है कि जितना भी आपकी बॉडी में डाइजेस्ट होता है उससे आप कंपेरेटिवली ज़्यादा खा रहे हैं, चाहे 10 कैलोरी, चाहे 50 कैलोरी, चाहे 100 कैलोरी, 1000 कैलोरी। तो वो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम अगर आपने एक हफ्ते अगर 100 कैलोरी ज़्यादा खाई है तो वो 700 कैलोरी हो गई, एक महीने में आपकी हो गई अराउंड आपकी ये 3000 कैलोरीज, एक साल के अंदर आपकी हो गई ये 36,000 कैलोरीज। तो इस तरह से कितना ज़्यादा आपका फैट बढ़ जाता है उन चीज़ों पे डिपेंड करता है। इंटरमिटेंट फास्टिंग फिर वही करती है एक तरह से, जो आपका अनवांटेड जब कैलोरीज जो स्टोर्ड है उनको फिर वो ब्रेक डाउन करवाने का काम करती है। डायरेक्ट सारी वो नहीं करेगी, मसल से भी जाएगा, पर काफ़ी अलग अलग वो मेथड से होता है। नईमिश, अगर कोई ओवरवेट पर्सन जिनसे बॉडी मूवमेंट नहीं हो पा रही नॉर्मली तो किस टाइप का वर्कआउट कराएं? सबसे पहले नईमिश आता है स्टेबिलिटी एंड मोबिलिटी। पहले उनको फ्लोर एक्सरसाइजेस करवाइए, बर्ड डॉग, कैट कैमल। ठीक है, एक तरह का इनके ऊपर उनको कोर को एंगेज करना सिखाइए, एक तरह से ये कैट कैमल, ताकि उनकी बॉडी मोबाइल हो सके। अब अगेन मैं आपकी बात को शायद समझ पा रहा हूँ कि उनको जल्दी जल्दी फैट लॉस या वेट गेन का वेट गेन कह रहा हूँ, मसल उनको लॉस करना है, यानी कि वेट लॉस फैट लॉस इस तरह से करना है। पर मेन बात आती है जब वो चल ही नहीं पाएंगे, वर्कआउट ही नहीं कर पाएंगे तो कैसे होगा? तो पहले ही आपको काउंसलिंग प्रोवाइड करनी पड़ती है। तो एज अ फिटनेस प्रोफेशनल सबसे पहले, चाहे वो डाइटिशियन की बात हो या फिर वो पर्सनल ट्रेनर की बात हो, सबसे पहले आपको काउंसिल करना आना चाहिए। आप सिर्फ जनरल लैंग्वेज में आप अगर किसी को समझाएंगे तो समझेगा नहीं। मैम या सर आप ये कर लो, आप ये कर लो, आपका फैट गेन ये फैट लॉस हो जाएगा, ये हो जाएगा, आप ये कैलोरी कम कर लो, इससे हो जाएगा। थोड़ी पीछे की साइंस समझाओ, ज़्यादा साइंस समझाने की जरूरत नहीं है, पर थोड़ा बहुत आपको मोडालिटीज़ साथ लेके चलनी पड़ेगी। जब तक आप समझाओगे नहीं ना, कोई आपकी बात को समझेगा नहीं। अगर मैं भी आपको जनरल कह दूं, अगर कोई कह रहा है कि ये ओवरवेट पर्सन है, जैसे नईमिश ने बोला, उसको ये कर दो, खत्म बात, तो अगर आप में को भरोसा है ना, सिर्फ जब ही आप बात कर पाओगे, उसके बाद आप समझ नहीं पाओगे। तो इसीलिए वो भी आपकी बातों को जब भी समझेंगे जब आप पीछे का रीज़न समझाओगे, और एक बार नहीं बार बार करना पड़ता है। मेरे साथ भी ऐसा नहीं था कि अगर मैंने कोई बात कह दी तो मेरी बात हर कोई मान लिया करता है या मान लेता है। काफ़ी ज़्यादा टाइम लगाते हैं और ये हमारी ह्यूमन साइकोलॉजी है। तो सबसे पहले उन्हें काउंसलिंग दीजिए और स्टेबिलिटी एंड मोबिलिटी पे लाइए। जैसे जैसे वो वर्कआउट कर पाते हैं वैसे वैसे बॉडी वेट ट्रेनिंग या एक तरह की मूवमेंट कराइए। बॉडी वेट का मतलब ये नहीं कि बॉडी के वेट के साथ ये एक तरह से ये दीवार के साथ सपोर्ट लेके या किसी और चीज़ का सपोर्ट लेके उनको मूवमेंट करना सिखाइए। लवलीन, अगर हाइट 5'4" और वेट 54 kg है तो फैट लॉस में जाना चाहिए या फिर वेट लॉस में? देखिए, अगर आपका ये BMI अराउंड 25 to 30 के अंदर आ रहा है तो आपको फैट लॉस में जाना चाहिए। अगर 30 से ज़्यादा आ रहा है तो फिर उसके बाद आपको वेट लॉस के अंदर जाना चाहिए। दीक्षा, सम से डूइंग एब्स 1 to 2 times a week is okay because when fat percentage goes down ऑटोमेटिकली एब्स अपीयर, इज इट राइट? येस, इट इज़ एब्सोल्युटली राइट। अगर आप ट्रेनिंग नहीं भी करोगे एब्स तो जब भी दिख जाएंगे। हमारी बॉडी में हर एक मसल है, पर वो मसल कितनी ज़्यादा स्ट्रेंथन अप होगी। हमारा मेन गोल किसी भी चीज़ को दिखाने का नहीं होना चाहिए। चेस्ट इतनी डेवलप होगी, बाइसेप इतने डेवलप हो गए, वो हम इस चीज़ में रहते हैं। हमारा मेन फोकस होना चाहिए स्ट्रेंथनिंग। जितना हमारी बॉडी की स्ट्रेंथनिंग बढ़ेगी उतनी हमारी बॉडी की इम्यूनिटी बढ़ेगी। जितनी हमारी बॉडी की इम्यूनिटी बढ़ेगी उतना ज़्यादा हम अपने ये फॉरेन पार्टिकल है उनसे ज़्यादा फाइट कर पाएंगे। आप जो भी आपका फंक्शनल वर्क है उसको ज़्यादा कर पाएंगे। तो ये पीछे की मोडालिटी होती है, खाली एब्स के लिए नहीं, हर एक मसल के अंदर ही ऐसा होता है। ठीक है, तो आज के लाइव सेशन को यहाँ पे फिनिश करते हैं और इसके बाद जो भी आप लोगों के डाउट्स है आप ऐड ऑन कर सकते हैं। नेक्स्ट लाइव के अंदर हम उनको भी पूरा करेंगे। ठीक है, दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू।